सबसे पहले गाइस आप वीडियो क्वालिटी में मत जाना, मैं अभी दूसरे फ़ोन से बना रहा हूँ, ठीक है, अपने फ़ोन से। बाकी का मैं आईफोन से वीडियो क्रिएट करता हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि एक साल से प्लस में मैंने 1.5 लाख फॉलोवर गेन कर लिए इंस्टाग्राम पे। ये रियल है, आप जाके मेरे बायो में देख सकते हो, मोशन वीडियोस मंगा सकते हो। मैं फ़नी एक क्रिएटर हूँ और बाकी यहाँ पे ब्लॉग डालता रहता हूँ। मैंने गाइस इस चीज़ पे मैंने कुछ रूल रखे हैं अपने, जो मैं रूल को मैंने आज तक तोड़ा नहीं। जो आप भी रूल रखोगे तो मैं रियल बता रहा हूँ, आपके गोल को अचीव करने के लिए लगभग 98% चांसेस रहते हैं, मेरे हिसाब से तो 100%, ठीक है। आपको कभी भी, मैं रूल बताऊँ आपको, कभी भी आपको सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्ट सर्कल नहीं होना चाहिए आपका। यानी जो है कोई नशा कर रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, कभी स्मोकिंग नशा आप भी नहीं करना। जाहिर सी बात है, जब मैं कहने के लिए छोड़ा हूँ, पहली चीज़ ये हो गई, अपना सर्कल चेंज करो। सर्कल चेंज नहीं तो अकेले रहो, अकेले में मजबूत बनोगे तुम। वरना अच्छे दोस्त हैं तो अच्छे दोस्तों के साथ रहो। वैसे मैं तो अच्छे दोस्तों के साथ रहता हूँ, जो गोल के ऊपर भागते हैं, यानी गोल को लेके सीरियस हैं, अपने करियर को लेके सीरियस हैं, अपने घर की जो है मिडिल क्लासी या गरीबी है उसे दूर करने के लिए बिल्कुल टाइट हैं। हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं गाइस, इस टाइम पे भी अभी बहुत स्ट्रगल चल रहा है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, पहली चीज़ हो गई, लेकिन ये एक नोट है इम्पोर्टेंट, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है। नोट ये है कि कभी भी किसी पे, मतलब एक दोस्त था मेरा, मतलब था, अब नहीं है वो, मतलब उस पर मैंने भरोसा कर लिया था, ठीक है, काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कह के, पर उसने धोखा दे दिया गाइस, समझ रहे हो आप। उसने धोखा दिया, ऐसे दिया, पहले तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बनती थी, लेकिन अब पता नहीं उससे क्या समझ में आया, वो चला गया, ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है, चला गया। वैसे आज तक मैंने उससे मना नहीं करा कि तू वीडियो में नहीं मतलब भागता, मैंने उससे लड़ाई वड़ाई नहीं करा, ठीक है, लेकिन वो खुद ही चला गया। बोलता भी था अच्छा खासा, लेकिन वो खुद चला गया। पता नहीं क्या समझ में आई उसकी, उल्टी सीधी बातें कह के मुझसे, मैंने ध्यान नहीं दिया, जाने दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके वजह से ही वीडियो बनती थी, पर जब वो चला गया तो उसका मोबाइल भी मैंने लिया था कुछ दिन, पर जब वो गया तो फिर मना कर दिया उसने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चला गया। फिर मैं एक एंड्रॉयड फ़ोन से बनाने लगा, वैसे उसके पास तो आईफोन था, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम में इसमें से यही जाहिर होती है कि कभी भी किसी पे इतना भरोसा मत करना। आपको पहले देख लेना, मैंने ही भरोसा किया था। इंडिपेंडेंट मत रहना किसी पे, अपने ऊपर डिपेंड रहना हमेशा। और कभी भी ऐसा सीन नहीं होना चाहिए कि सामने वाला गया तो आपके अंदर कुछ कमी आई है या आपको नर्वस में आप कुछ नहीं, ठीक है। मैं मतलब वो गया तो मुझे बस इतना ही कमज़ोर हुआ हूँ मैं कि मोबाइल नहीं है। पहली बात तो मोबाइल भी इंशाल्लाह जल्दी आने वाला है, जल्दी आएगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलेगा तो हमें इतने भी तलवे चाटने वाले नहीं है कि उसके पैर पकड़ें कि भाई मोबाइल दे, अगर तू नहीं है मोबाइल दे, मोबाइल दे। ऐसे बनाएंगे एंड्रॉयड से, रोज़ डल लेंगे। और आप मोशन वीडियो जाके चेक करो, मोशन वीडियोस, MOTION मोशन, और डैश देके BV 22 नंबर वाली IDEOZ, फिर डैश दे देना, बढ़िया आएगा, ठीक है। वहाँ पे आप देख सकते हो 1,60,000 से प्लस फॉलो बने मेरे, उस पर मैंने वो गैन करे हैं। और 2 चीज़ें आपको मिल गई। तीसरी चीज़ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको क्या करना है कि कंसिस्ट रहना है हमेशा। यानी मैंने 1 साल तक एक छुट्टी नहीं की थी गाइस कि आज चलो वीडियो नहीं डलेगी, इमेजिन करो। और दूसरी बात, यही फ़ोन से बनाता था पहले मैं, 12,000 का फ़ोन है ये लगभग, इसी फ़ोन से बनाता था। फिर दोस्त लेकर आया Vivo T4X 16,000 का, उसके साथ बनाया। फिर दूसरा दोस्त लेकर आया 25,000 का, वो था OnePlus 10 Pro, OnePlus ऐसी कुछ था, OnePlus, ठीक है, तो शायद भूल गया थोड़ा, पर वो 25,500 का लाया, 25,500 का वो भी चला गया, ठीक है। और फिर लेकर आया जो छोड़ के चला गया दोस्त, ठीक है, जो चला गया, हमसे हट गया है, धोखा दे दिया, जो भी है चला गया है, वो लेकर आया पता नहीं 30 से प्लस का आईफोन, 30,000 से प्लस का, मुझे पता नहीं है क्लियर मतलब मनी प्राइस कितने रुपए का लाया था, पर लाया था, वो चला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आईफोन आने की प्लानिंग चल रही है, यानी अब उससे मैं बनाता था, ठीक है, कंसिस्ट पे वापस बैक ऑन कंसिस्ट थी बात अपनी वाली। कंसिस्टी में 1 साल रहा था गाइस, आज तक छुट्टी नहीं हुई थी, पर अभी तीन दिन पहले छुट्टी हुई थी, क्योंकि जब वो गया था तो मोबाइल लेने का मन नहीं कर रहा था, तभी
उसके अगले ही दिन उसने खुद ही मना कर दिया था, मोबाइल मत लेना, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ, मैंने कि कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लेंगे। नहीं लिया हमने मोबाइल, हमने जी ठीक है। अब कंसिस्ट में फिर भी रहा, लेकिन एक दिन की छुट्टी हो गई, अगले दिन ही मैंने वीडियो फिर से डालना स्टार्ट करी। अपने दोस्त के फ़ोन में बैकअप करा, सारा डाटा उसमें लिया, Vivo T4X में, जिसमें हम पहले बनाया करते थे। क्योंकि इसका तो कैमरा बहुत बेकार हो गया, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। तो इसका सही हुआ। अब कंसिस्टेंसी के बाद दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि किसी लोगों पे ध्यान नहीं देना। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि अरे क्या कर रहा है ये, मतलब बर्बाद होगा, पढ़ाई पे ध्यान दे, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं देना। मैंने गाइस रियल बताऊं तो मैंने, कई लोगों ने ट्रोल भी किया था, पर कुछ लोग पता है क्या करते थे, मतलब मोटिवेट भी करते थे। उनमें से एक भाई भी है मेरे, वो हमें पूरे ग्रुप को ही मोटिवेट करते थे, ठीक है। और बाकी का सपोर्ट तो पूरी फैमिली करती है हमारी, सबकी फैमिली सबको सपोर्ट करती है। हाँ करो करो, क्या दिक्कत है इसमें, मतलब क्योंकि हमने अपनी फैमिली को रियलिटी बता दी इसकी। लेकिन आस पड़ोस के कहते हैं, घर वालों से भी कहते हैं, लेकिन मैंने घर वालों से कह रखा है तो दोस्तों ने भी कि हमें उन पर ध्यान देना बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। आपको लोगों पर ध्यान नहीं देना है। दूसरी बात, अगर आपका सही टाइम आए तो आपको फ़ोन साइलेंट रखना है। ये तो ईगो वाली बात आई, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। वैसे मैं तो अपना फ़ोन साइलेंट ही रखता हूँ, कि पहले जो कॉल नहीं उठा रहे थे, पहले जो इग्नोर करते थे जब वीडियो बना रहा था, तो उनके लिए तो मेरा फ़ोन साइलेंट ही रहता है, समझ लो हमेशा ही। फ़ोन अगर दिख भी रहा आ रहा, मैं फिर भी नहीं उठाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ईगो वाली बात नहीं है गाइस यहाँ पे कि तुम कहो कि घमंड आ गया। घमंड वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्त लोग भी नहीं उठाते हैं। अगर घमंड वाली ऐसी बात होती तो कुछ अलग ही सीन होता, क्योंकि घमंड वाली इस तरीके की बात नहीं है। उनने पहले मेरी कॉल नहीं उठाई तो आज मैं उनकी नहीं उठा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं पहले जैसा नहीं रहा, ठीक है। और सबसे पहली बात तो आपको किसी जाने का, और दूसरी बात, किसी के जाने से आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ठान लो, ये अगर जाए तो बस अलविदा, मिलते हैं तो ठीक है, वरना नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं। वो गया, अगर आपको उससे जाने से कोई नुकसान हुआ है, कोई उसमें मतलब उससे कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, या फिर एक टाइप से अपने ऊपर बताऊँ, तो बस उसे संभाल लो और अपनी लाइफ में चलो। ऐसे अकेले रहोगे तो स्ट्रॉन्ग बनोगे। और पहले दोस्त भी चुनना तो सही चुनना, तो आप इसके लिए आगे बढ़ पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि बहुत लोग कभी मतलब यही सोचते हैं कि ये हमसे कभी नहीं छूटेगा, अब वो है लव। गाइस, मैं अब से लगभग 1 साल पहले एक मतलब क्रश थी मेरी एक टाइप से, पर एक टाइप से जीएफ थी, यानी यही मानो। मैंने उससे काफ़ी सारी बातें करी थी पहले, जो भी है, मतलब कुछ उस टाइप की नहीं करी थी, पर मैं कुछ गलत ही समझ रहा था, लेकिन उसका ऐसा सीन नहीं था। लेकिन अभी क्या हुआ था, हमारी बात होना बंद हो गई थी, ठीक है। कोई फैल गई थी हमारी गलत फैमिली, हमारी बात होना बंद हुई, गलत फैमिली फैल गई, और वो अब गांव से दूर जा चुकी है, बहुत दूर आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो मैंने जब उसने वो नहीं दिखी, मैंने दिखा उसे, तो शायद वो भी भूल गई होगी, और मैं तो भूला नहीं हूँ, पर बस अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले मैं क्या समझता था कि वो ही हर चीज़ है, यानी वो मिल जाए तो मैं जैसे तैसे रह लूँगा, मजदूरी कर लूँगा, लपराते उठा लूँगा, लेबरिंग कर लूँगा। लेकिन अब लेबरिंग से बहुत डर लगता है। मुझे नहीं डर लगता है तो ये मन में आता है कि घर वालों को मिडिल क्लास से हटाना है, एक अच्छी लाइफ जियाना है, और सबसे बड़ा सपना कि अपने माँ बापों का सपना पूरा करना है, और उनके लिए कुछ सरप्राइज़ देना है, ठीक है। आप भी ऐसा सीन रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लव को भूलो, अपने मोहब्बत को भूलो। तो कितनी भी सच्चा प्यार कोई ना हो आपका, पैसा तो वो बना के नहीं दे सकता, कि आप प्यार करोगे और पैसा बनेगा। और दूसरी बात, बिना पैसे के आजकल का टाइम तो ऐसा हो गया है कि जीने से ज़्यादा पैसा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जियोगे सिर्फ तो भूखे भी नहीं रह सकते। अगर भूखे रहोगे तो कमाने नहीं जाओगे तो खाना नहीं मिलेगा, और आपका पेट नहीं चलेगा, सांस नहीं आएगी, काम नहीं होगा। अगर कुछ मजदूरी कर लोगे तो आप बोझे पछताओगे। तो मैंने उसे भूला, आज मैं कुछ कभी कभी याद आती है, पर वो मैं भूल जाता हूँ अगर। और हाँ, हल्के हल्के भूलोगे आप, अपने करियर पे ध्यान दो, खुद ब खुद भूल जाओगे हम, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको कभी याद आए तो
अपने माँ बाप के ऊपर देख लेना कि उनकी उम्र बढ़ रही है, और अपने घर की सिचुएशन देख लेना, ठीक है, कि मुझे घर की गरीबी और मिडिल क्लास से दूर करना है, उनके सपने पूरे करना है, ये देख लेना, ठीक है। आपको ये भूल जाओगे, कभी इतना सा लगने लगेगा ये दुख। पहले मुझे ये दुख इतना बड़ा लगता था कि ये मुझे मिल जाए हमेशा के लिए, लेकिन अब नहीं। अब अपने गोल के ऊपर भाग रहे। तो मैंने कुछ आपको बता दिए जो आप चैनल बढ़ा सकते हो अपना, यानी अपने ऊपर ध्यान दे सकते हो अपने गोल के ऊपर। चैनल ही नहीं, ये मैंने बात सोशल मीडिया के लिए, एक कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर बनने के लिए ही नहीं, मैंने हर गोल को अचीव करने के लिए, यानी आपको जो भी गोल है, पढ़ाई में कोई भी गोल है, वो आपको अचीव करने के लिए, या फिर जो भी है, मैं बहुत सारे, कोई डेवलपर बनना है, कोई हैकर बन रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, तो उनके लिए भी ये मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है, अपने करियर पे ऐसा काम। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग ही चलता है अपना तो इस चैनल पे, इस पर मैंने आज ऐसी वीडियो बना दी किसी वजह से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हम फ़ोन हाथ थक गया, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जाके हमारे इंस्टाग्राम पे बढ़िया सा वीडियो देखो, और आप ये देखो फ़नी, ये देखो सनसेट कितना बढ़िया आ रहा है। क्लैरिटी इतनी कुछ खास नहीं है इसकी, पर अच्छा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।